हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल एस हिस्ट्री। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे एचसेट पीजीटी हिस्ट्री 2018 का क्वेश्चन पेपर। तो जो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ऐसे वीडियो आपको और भी देखने को मिले। एंड चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, उस शासक को चिन्हित कीजिए जो बुंदेलखंड के चंदेल राजवंश से संबंध नहीं है। मतलब आइडेंटिफाई द रूलर्स हु डज नॉट बिलोंग टू चंदेल डायनेस्टी। तो दोस्तों, जो बुंदेलखंड की चंदेल डायनेस्टी थी उससे जो शासक संबंधित नहीं है उसका नाम बताना है हमें इनमें से। तो फ्रेंड्स, उसका नाम है महेंद्रपाल। महेंद्रपाल जो वाकपति है, धांग है और विद्याधर है दोस्तों, ये सभी के सभी चंदेला रूलर्स हैं। लेकिन जो महेंद्रपाल है, महेंद्रपाल कौन सा है? ये है गुर्जर प्रतिहार। गुर्जर प्रतिहार, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्यकालीन शासक जिसने शास्त्रीय संगीत की ख्याल शैली के विकास में उल्लेखनीय योगदान दिया। तो दोस्तों, उस शासक का नाम है हुसैन शाह शर्की। किससे संबंधित है ये? संगीत की ख्याल शैली से, ठीक है जी। और ये इनका जो केंद्र था दोस्तों शर्क रूलर्स का, वो था जौनपुर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल में कच्छ में अवस्थित नहीं है? तो दोस्तों, सबसे पहले पता होना चाहिए कच्छ कहाँ पर है। कच्छ है जी गुजरात में। जो गुजरात का अपर पार्ट है दोस्तों, ये आता है कच्छ में, ठीक है जी। और कच्छ के अंदर देखो कौन कौन सी साइट है, धोलावीरा, सुरकोटड़ा और देसलपुर। ये तीनों की तीनों साइट दोस्तों कहाँ पर है? कच्छ में है। बट जो लोथल है, लोथल है दोस्तों यहाँ पे, ये कच्छ का पार्ट नहीं है। ये आ गया यहाँ पे लोथल। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों सेकंड, लोथल, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा द्रविड़ शैली का प्रथम स्वतंत्र आधार का चूना पत्थर से निर्मित मंदिर माना जाता है? तो द्रविड़ शैली का दोस्तों जो प्रथम स्वतंत्र आधार का मंदिर माना जाता है वो है कांचीपुरम का कैलाशनाथ मंदिर। और जो द्रविड़ शैली के प्रारंभिक मंदिर थे वो किसके द्वारा बनाए गए थे? पल्लवों द्वारा, ठीक है जी। ये भी आप याद रखो और साथ में कॉपी पेन भी लेके बैठो आप, ताकि जो भी इम्पोर्टेंट आपको जानकारी मिले वो आप लिखते चलें। आपको मैं बताऊंगा कि बहुत सारे क्वेश्चन एज इट इज 2019 में आए हुए हैं 2018 के। तो देखिए आप, तो ये है राइट आंसर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब्दुल रजाक नामक फारसी यात्री ने विजयनगर की यात्रा और वहां प्रवास किस शासक के शासनकाल में किया था? तो फ्रेंड्स, जो अब्दुल रजाक थे ये किसके दरबार में आए थे? ये आए थे देवराय टू के, ठीक है जी। हरिहर देवराय, कृष्ण देवराय, ये सभी किससे संबंधित है दोस्तों? विजयनगर से, ठीक है। और जो कृष्ण देवराय है ये कौन से वंश से संबंधित है? तुलुव, तुलुव वंश से। और इनकी एक बुक भी है दोस्तों कृष्ण देवराय जी की, उसका क्या नाम है? अमुक्त माल्यदा, अमुक्त माल्यदा, माला कह सकते हो, ठीक है। लेकिन जो इसका आंसर है वो होगा थर्ड, देवराय सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, सल्तनत पीरियड हिस्टोरियंस रेगुलरली यूज द टर्म्स करवानी एंड मुल्तानी।
तो फ्रेंड्स जो करवानी और मुल्तानी हैं ये किससे संबंधित हैं? ये हैं कैटेगरी ऑफ ट्रेडर्स। मुल्तानी कहाँ से? मुल्तान से। ठीक है, आप ऐसे भी लॉजिक लगा सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? कौन सा सुमेलित नहीं है? जो कैकुबाद है दोस्तों ये गुलाम वंश से संबंधित है, बिल्कुल राइट है। खिलजी वंश, नासूरी नासिरुद्दीन खुसरो, नहीं दोस्तों ये गलत हो जाएगा, ये इस वंश से संबंधित नहीं है। बाकी तुगलक वंश से मोहम्मद शाह, बिल्कुल राइट। सैयद वंश से नासिरुद्दीन महमूद, ये भी बिल्कुल सही है। बट जो खिलजी वंश है इससे कौन संबंधित है? उसका तो नाम है खुसरो खान। खुसरो खान, ना कि नासिरुद्दीन खुसरो। ठीक है जी, तो इसका राइट आंसर आएगा सेकंड, खिलजी डायनेस्टी नासिरुद्दीन खुसरो, क्योंकि इसमें गलत पूछ रखा था हमसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, उन साहित्यिक स्रोतों को चिह्नित कीजिए जो रामगुप्त द्रौपदी देवी की कथा का उल्लेख करते हैं। तो दोस्तों ये संबंधित है गुप्त वंश से। ठीक है जी, और जो देवी चंद्रगुप्तम है इसमें इस चीज का मेंशन है, बिल्कुल रामगुप्त और द्रौपदी देवी की कथा। नेक्स्ट है काव्य मीमांसा, यहाँ पर भी मेंशन है दोस्तों। और हर्षचरित किसके है जी? बाण भट्ट, बाण भट्ट की है हर्षचरित। और काव्य मीमांसा है किसकी? राजशेखर, राजशेखर। और मालती माधव ये है भवभूति की दोस्तों। तो दोस्तों मालती माधव को छोड़कर बाकी तीनों में रामगुप्त और द्रौपदी देवी की कथा है जो उसका उल्लेख मिलता है। तो इसका आंसर आएगा 1, 2 एंड 3। 1, 2 एंड 3 इज द राइट आंसर। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में शासकों के आवक्ष चित्र से युक्त सिक्के पहली बार जारी किए गए थे। तो फ्रेंड्स मतलब ये है कि जो कोइन होता है उस पे जो राजा होता है उसका मतलब चित्र इस टाइप से, तो वो किन के द्वारा मतलब चलाए गए थे? वो चलाए गए थे दोस्तों इंडो ग्रीक्स के द्वारा, इंडो ग्रीक्स के द्वारा, हिंद यूनानियों के द्वारा मतलब। तो इसका आंसर आएगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट श्रेणी सिस्टम इज नॉट करेक्ट? मतलब कि जो श्रेणी व्यवस्था थी, व्यापार से संबंधित जो व्यवस्था थी उसके बारे में निम्न से कौन सा असत्य है? असत्य पूछ रखा है दोस्तों इन्होंने। तो श्रेणी व्यापारियों और कारीगरों का संगठन थी, बिल्कुल सही बात है। उत्पादित वस्तुओं की गुणवत्ता और कीमत संबंधित श्रेणी द्वारा निर्धारित किए जाते थे, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है दोस्तों। श्रेणी अपने सदस्यों के आचरण पर भी नियंत्रण रखा करती थी, ये बिल्कुल करेक्ट है। और लास्ट है, ये श्रेणी व्यवस्था मात्र उत्तर भारत में प्रचलित थी। मात्र का मतलब ये है केवल, ओनली, कि श्रेणी सिस्टम वाज ओनली प्रिवेलेंट इन नॉर्थ इंडिया। तो देखो ये एक्सट्रीम स्टेटमेंट भी है, और जो एक्सट्रीम स्टेटमेंट होती है दोस्तों वो गलत होती है मोस्टली। तो इसका जो राइट आंसर आएगा यही आएगा दोस्तों, क्योंकि साउथ इंडिया में भी बहुत सारे गिल्ड्स थे, श्रेणीज वगैरह। ठीक है, तो इसके कारण ये स्टेटमेंट है असत्य है, और ये इसका राइट आंसर है फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे प्राचीन जैन आगमों के संकलन मतलब भाषा कौन से थे? तो सबसे प्राचीन जैन आगम थे जो उनका संकलन किस भाषा में किया गया था? तो इसका आंसर है दोस्तों अर्ध मागधी में, अर्ध मागधी भाषा में। नेक्स्ट, बहमनी शासक जिसने गुलबर्गा से बेदर राजधानी स्थानांतरित की। द बहमनी रूलर हु शिफ्टेड द कैपिटल फ्रॉम गुलबर्गा टू बीदर। तो दोस्तों उस शासक का नाम था अहमद शाह वली। इन्होंने गुलबर्गा से बेदर
राजधानी को स्थापित किया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोका का अभिलेख जो ब्राह्मी लिपि में नहीं लिखा गया है। तो दोस्तों जो सोपारा है, सोपारा कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। ठीक है जी। इरगुडी, कलसी और सोपारा, ये तीनों जो अभिलेख हैं दोस्तों, ये कौन सी भाषा में लिखे गए हैं, सॉरी कौन सी लिपि में लिखे गए हैं? वो है ब्राह्मी लिपि में। बट जो शहबाजगढ़ी का इंस्क्रिप्शन है दोस्तों, ये है खरोष्ठी शैली में, खरोष्ठी शैली। ठीक है जी। और जो खरोष्ठी शैली होती है दोस्तों, उसमें राइट से लेफ्ट लिखा जाता है, और ब्राह्मी लिपि है उसमें लेफ्ट से राइट लिखा जाता है। तो ये इनका डिफरेंस है दोस्तों एक। ठीक है जी। और बस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइडेंटिफाई द एलिमेंट्स ऑफ अकबर्स राजपूत पॉलिसी। मतलब अकबर की राजपूत नीति के तत्वों को चिह्नित कीजिए। राजपूतों के साथ वैवाहिक गठजोड़ बनाना, बिल्कुल दोस्तों सही है ये। जो वो थे ना, मतलब राजस्थान के एक राजा थे, राजा भीरमाल, उनकी लड़की थी जिनको मिस इंटरप्रेट किया जाता है जोधा भाई के साथ। क्या नाम था उनका? बोलो क्या नाम था? उसका नाम था, वैसे जो ओरिजिनल है वो है मरियम उज जमानी। ठीक है जी। राजा भीरमाल की लड़की थी वो। तो उनके साथ इनका वैवाहिक गठजोड़ हुआ था, अकबर की शादी हुई थी उसके साथ। नेक्स्ट है, राजपूत राज्यों को पूर्ण स्वायत्तता प्रदान की गई। ये भी बिल्कुल सही है दोस्तों, ऑटोनोमस स्टेट थे, राजपूत स्टेट थे जो। मतलब ये है कि उन पर किसी प्रकार का कोई इंटरफेयर नहीं थे उनके राज्य में। किनकी? मुगलों की। राजपूत शासकों को मुगल प्रांतों का गवर्नर नियुक्त किया गया था। ये भी बिल्कुल राइट स्टेटमेंट है दोस्तों। फॉर एग्जाम्पल, जो राजा मान सिंह थे, मान सिंह, वो बिहार के गवर्नर थे। ठीक है जी। तो ये तीनों की तीनों स्टेटमेंट दोस्तों क्या है? करेक्ट है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following Gupta rulers is considered issuer of चक्कर विक्रम टाइप ऑफ कॉइन्स? तो जो चक्कर विक्रम प्रकार के मुद्रा का जारीकर्ता किसे माना जाता है दोस्तों? वो है चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है जी। इनको विक्रमादित्य भी कहा जाता है। ठीक है जी। तो राइट आंसर है फोर्थ। नेक्स्ट है, वेयर हैज द स्कल्पचर ऑफ विष्णु एज वराह बीन फाउंड? तो जो वराह रूप मूर्ति शिल्प है दोस्तों, कहाँ मिलती है, कहाँ पाई जाती है? वो मिली है दोस्तों उदयगिरी में, उदयगिरी मध्य प्रदेश में। वराह अवतार क्या था दोस्तों, पता है आपको इसके बारे में? कि अकॉर्डिंग टू इंडियन मैथोलॉजी, ठीक है, अर्थ को, हमारे जो अर्थ है, भू माता जिसको कहते हैं, उसको एक असुर ने ले जाकर किस चीज में डाल दिया था? समुद्र में। ठीक है जी। ऐसे ये होगी अपनी अर्थ। तब भगवान विष्णु ने किस चीज का अवतार लिया था? वराह अवतार। ठीक है दोस्तों। और वराह मतलब ऐसे होता है सुअर। ठीक है। तो भगवान विष्णु यहाँ पर मतलब ऐसा दिखाया जाता है, जो उदयगिरी इंस्क्रिप्शन है उसमें जो दो सिंह है यहाँ पे, और उनको अपने मुख के ऊपर अर्थ को रख लेते हैं और उनको दोबारा अपनी उसी पोजीशन में रख देते हैं लाके। यह था वराह अवतार। कहाँ पर है ये इंस्क्रिप्टेड? उदयगिरी मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड?
तो दोस्तों जो कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद है, ये किसके द्वारा बनाई गई थी? कुव्वतुल इस्लाम, ये स्टार्ट की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है जी। तो दोस्तों ये स्टेटमेंट होगी गलत, और हमें बतानी है सही सम्मिलित कौन सी है। नेक्स्ट है सुल्तानगढ़ी, इसका बता रखा बलबन, जो है गलत। सुल्तानगढ़ी किसने बनवाया था? ये बनाया था दोस्तों इल्तुतमिश ने, ठीक है जी। हौज खास, हौज खास किसने बनवाया था दोस्तों? फिरोज शाह तुगलक ने। ये बिल्कुल राइट स्टेटमेंट दिया हुआ है इसने, हौज खास फिरोज शाह तुगलक। और पुराना किला सिकंदर लोदी ने नहीं बनवाया था, ये बनवाया किसने था? जहांगीर प्लस शेरशाह सूरी, ठीक है। तो इसमें केवल एक ही स्टेटमेंट सही है, वो है ये थर्ड, हौज खास फिरोज शाह तुगलक। तो आंसर आएगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द संथागार इन महाजनपद पीरियड? महाजनपद काल में संथागार क्या था? तो दोस्तों ये था क्या? सभा भवन, मीटिंग्स हॉल, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following are considered characteristics of later Vedic society? फर्स्ट ऑप्शन ईस्टवर्ड एक्सपेंशन, बिल्कुल सही है दोस्तों। जो उत्तर वैदिक काल था उसके अंतर्गत जो आर्यन मतलब सोसाइटी थी, आर्यन सोसाइटी थी, उनका उत्तर की ओर, इसमें उत्तर लिख रखा है दोस्तों, इसमें ईस्टवर्ड लिख रखा है। तो ये देखो बिल्कुल, तो कौन सा माने? वैसे माना जाता है दोस्तों जो इंग्लिश में होता है, तो हम ईस्टवर्ड के हिसाब से चलेंगे, ठीक है जी। तो राइट है ये, तो बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। एमरजेंस ऑफ ब्रह्मा एज ए सुप्रीम डाइटी, बिल्कुल सही है दोस्तों ये भी। डोमिनेंस ऑफ सभा एंड समिति इन पॉलिटिकल लाइफ, ये भी दोस्तों बिल्कुल सही है। उत्तर वैदिक काल की ही मतलब ये वैदिक काल में भी सभा समिति थी, और एक और थी दोस्तों, उनका नाम था विदत, ठीक है जी। तो ये भी सही है बिल्कुल। और डेवलपमेंट ऑफ आश्रम सिस्टम, ये भी दोस्तों बिल्कुल सही है। तो इसमें गलत कौन सा है? गलत कोई भी नहीं है, सभी के सभी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। तो इसका आंसर आएगा फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्कॉलर हु वाज नॉट इन द कोर्ट ऑफ हर्षवर्धन, हर्षवर्धन के कोर्ट में कौन नहीं था, मतलब उसके दरबार में कौन नहीं था? तो बाणभट्ट, बाणभट्ट है जिसने हर्षचरित लिखी है, ये भी थे। म्योर भट्ट, ये भी थे दोस्तों। और मातंग दिवाकर, ये भी थे। जो ब्रह्मगुप्त थे ये नहीं थे जी। इसका आंसर आएगा ब्रह्मगुप्त। वैसे ब्रह्मगुप्त कौन थे? ये थे एक गणितज्ञ, मैथमेटिशियन, ठीक है जी। तो राइट आंसर इज फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के अभिलेख को चिन्हित कीजिए जो कि अरमाइक में उत्कीर्ण नहीं है, अरमाइक लिपि में। तो दोस्तों शाहबाजगढ़ी, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में किया था एक बार, तो शाहबाजगढ़ी है दोस्तों। अरमाइक, अरमाइक लिपि में मतलब भाषा में ये नहीं है, ठीक है जी। जो शेर ए कूना, लगमान, तक्षशिला, ये तीनों के तीनों अरमाइक में है, लेकिन जो शाहबाजगढ़ी है वो कौन सी लिपि में है दोस्तों? बोलो, अभी बताया था मैंने ऊपर, यह है खरोष्ठी में, खरोष्ठी शैली में, ठीक है जी। तो राइट आंसर आएगा फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना जी, और बाद में बताना है कि सत्य कौन से हैं। आईन अकबरी अकबर नामा का एक हिस्सा है, बिल्कुल सही है दोस्तों। और आईन अकबरी किसने लिखी है? अबुल फजल, अबुल फजल ने। आईन अकबरी
अकबर के प्रशासन के बारे में विस्तृत जानकारी देती है, ये भी बिल्कुल राइट है। अबुल फजल का भाई फैज फारसी का महान विद्वान था, ये भी बिल्कुल सही है दोस्तों। और शहजादे सलीम के निर्देश पर अबुल फजल की हत्या की गई थी, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है दोस्तों। ठीक है, तो सभी की सभी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। तो राइट आंसर आएगा 1 2 3 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर वैदिक काल में रत्न विषि संस्कार हिस्सा था। रत्ना विंशी संस्कार वॉज पार्ट ऑफ। तो फ्रेंड्स ये था राजसूय यज्ञ का पार्ट, राजसूय। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये नेट में भी आया हुआ क्वेश्चन है बिल्कुल। राजसूय याजन से रत्न विंशी संस्कार है वो संबंधित है। नेक्स्ट है, द बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन विजयनगर रूलर्स एंड बहमनी रूलर्स वॉज। मतलब विजयनगर शासक और बहमनी सुल्तानों के मध्य विवाद का बिंदु क्या था दोस्तों? तो वो था जी तुंगभद्रा दोआब, और इसको रायचूर दोआब भी कहते हैं। ठीक है, और लास्ट में इनका कब्जा हुआ था इस पर 1565 में तालीकोटा युद्ध हुआ था, जो तालीकोटा की लड़ाई, उसमें जो बहमनी सल्तनत है दोस्तों वो विक्ट्री थी, मतलब जीती थी विजयनगर से। ठीक है, तो अंत में जो बहमनी सल्तनत है इसका रूल हुआ था यहाँ पे। ठीक है जी, नेक्स्ट है दोस्तों, ये सही कालक्रम में लगाने हैं। तो देखो सबसे पहली बुक जो इनमें नजर आ रही है वो है दोस्तों अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी सबसे प्राचीन ग्रंथों में मानी जाती है। किसके द्वारा लिखी गई है? पाणिनि। ठीक है जी, तो सबसे पहले आएगा अष्टाध्यायी। 5th to 4th सेंचुरी बीसी में लिखी गई है ये। अष्टाध्यायी के बाद जो दोस्तों इनकी डेटिंग है वो है थोड़ी डाउटफुल। ठीक है जी, जो स्वप्न वासवदत्ता है ये 4th to 5th AD में लिखी गई है। मुद्रा राक्षस है ये विशाखदत्त की है दोस्तों, ये 3rd to 4th सेंचुरी AD में लिखी गई है। लेकिन जो इसका आंसर है वो है ये अष्टाध्यायी, मुद्रा राक्षस, स्वप्न वासवदत्ता और मालती माधव। ऑप्शन नंबर 3rd, मालती माधव सबसे लास्ट में लिखी गई है। और मालती माधव किसके द्वारा लिखी गई है? भावभूति, भावभूति के द्वारा। और स्वप्न वासवदत्ता, स्वप्न वासवदत्ता किसकी थी? ये किसके द्वारा लिखी गई है? भास के द्वारा। किसके द्वारा? भास। ठीक है जी, तो ये भी बात आप याद रखो कि राइटर कौन है इनका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मध्य पाषाणिक स्थल है? मध्य पाषाणिक स्थल पूछ रखे है दोस्तों इसमें। जो लंघनाज है ये भी मध्य पाषाण का स्थल है। बागोर, ये भी, बागोर तो सबसे बड़ा स्थल है मध्य पाषाणिक। सराय नाहर राय, बिल्कुल ये भी कहाँ पर है? ये यूपी में। जो बुर्ज होम है दोस्तों, बुर्ज होम, ये नहीं है, ये कहाँ पर है? ये है जी जम्मू कश्मीर में। बुर्ज होम क्या है? ये है नव पाषाण काल से संबंधित, मतलब नियोलिथिक साइट है दोस्तों ये, नियोलिथिक। ठीक है, बुर्ज होम है जम्मू कश्मीर में। एक साइट और है, बहुत फेमस साइट है वो, गुफ कराल, गुफ कराल। ठीक है, ये आप याद रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुक्स दे रखी हैं और उनके राइटर का नाम बताना है हमको, मतलब सही मिलान करना है इसमें।
जो विक्रमांक देवचरित है, किसकी बुक है ये? बिल्हण की, बिल्कुल राइट है ये तो। प्रबंध चिंतामणि, मेरुतुंग, ये भी बिल्कुल राइट है जी। बसव पुराण, भीम कवि, ये भी बिल्कुल राइट है दोस्तों। और महापुराण पुष्पदंता, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर आना चाहिए ए का 1, बी का 2, सी का, चलो ये आ गया, ऑप्शन नंबर 2 इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर द बिग सिटीज ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन हैव नॉट बीन फाउंड। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता के बड़े शहर है वो कहाँ पर प्राप्त नहीं होते हैं? तो दोस्तों वो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में तो मिलते हैं। कौन कौन से हो गए? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, ये पाकिस्तान में ही है। ठीक है जी। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में यहाँ पर भी मिलते हैं दोस्तों, चन्हुदड़ो हो गया जैसे ही, और बहुत सारी साइट्स है सिंध में। हरियाणा में तो मिलते ही हैं, जो राखी गढ़ी है दोस्तों, वन ऑफ लार्जेस्ट साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, हिसार में है ये। बट जो कश्मीर घाटी है जी, यहाँ पर इंडस वैली सिविलाइजेशन के बड़े शहर नहीं मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पर मिलते हैं केवल ज्यादातर नव पाषाण कालीन शहर, नव पाषाण के शहर, जिनमें नाम आता है किनका? गुफकराल और बुर्जहोम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट्स वाज नॉट ऑन वेस्टर्न कोस्ट। तो दोस्तों 2019 का अगर आपने क्वेश्चन पेपर देखा हो, मैंने वीडियो भी बना रखी है उसकी, एसेट पीरियड हिस्ट्री का, तो उसमें वेस्टर्न कोस्ट की जगह पर क्या पूछ रखा है? ईस्टर्न कोस्ट, सेम एज इट इज क्वेश्चन, बस यहाँ पर वेस्टर्न की जगह पर ईस्टर्न लिख रखा है। तो ऐसे ही क्वेश्चन रिपीट होते हैं दोस्तों एग्जाम में। ठीक है, तो वो वीडियो भी आप जरूर देखिए 2019 वाले पेपर की। तो चलो इसका आंसर बताते हैं, जो वेस्टर्न कोस्ट पर है, नहीं है। तो आप देखो इंडिया का जो मैप है ऐसे है, जो थोड़ा थोड़ा, और जो सोपारा है, सोपारा हो गया यहाँ पर मुंबई में के पास में, महाराष्ट्र। कोरकई है, और जो बारबारिकम है, बारबारिकम है दोस्तों यहाँ पर, ये आता है मतलब मॉडर्न पाकिस्तान में, सिंध में। तो बारबारिकम हो गया यहाँ पे। ये भी, ये ईस्टर्न कोस्ट है और ये वेस्टर्न कोस्ट है। अब है दोस्तों कोरकई, कोरकई आता है यहाँ पर। और मुजिरिस, मुजिरिस है दोस्तों केरला में। तो इसका आंसर क्या आएगा? जो ईस्टर्न में आ गया, मतलब वो इसका राइट आंसर है। ईस्टर्न में कौन आता है? कोरकई। कोरकई कहाँ पर है? तमिलनाडु में। तो राइट आंसर आएगा फोर्थ। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पुनर्जागरण का लक्षण नहीं है? मतलब कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है जो रेनेसां की नहीं है दोस्तों? तो प्राचीन ग्रीक विचारों में रुचि, बिल्कुल राइट है जी। मानववाद, ये भी बिल्कुल सही है दोस्तों। जिज्ञासा की भावना, ये भी बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों। ये तीनों के तीन बिल्कुल करेक्ट है। बट जो रॉन्ग है वो है एम्फेसिस ऑन इक्वालिटी, ये डायरेक्टली दोस्तों मेंशन नहीं है कैरेक्टरिस्टिक्स में। तो इसका आंसर आएगा समानता पर बल, ये पुनर्जागरण का लक्षण नहीं है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रूलर ऑफ जयपुर सवाई जयसिंह कंस्ट्रक्टेड ऑब्जर्वेटरीज इन वेरियस सिटीज ऑफ इंडिया। तो आइडेंटिफाई द सिटी वेयर ही डिड नॉट बिल्ड द ऑब्जर्वेटरी। तो दोस्तों सबसे पहले आता है ये जयपुर। जयपुर में तो थी ऑब्जर्वेटरी, किसके द्वारा बनाई गई थी? सवाई राजा जय सिंह के द्वारा। उज्जैन में भी है दोस्तों, मथुरा में भी है, और वाराणसी में भी है। तो एक क्वेश्चन है रॉन्ग, मतलब क्वेश्चन तो बिल्कुल सही है, बट इसके ऑप्शन दे रखे हैं वो गलत है। और जो फिफ्थ थी दोस्तों वो कहाँ पर थी? वो थी दिल्ली में। ठीक है जी। तो एक क्वेश्चन है ड्रॉप्ड।
बाकी आप इसको याद रखो, शायद 2025 के पीजीटी हिस्ट्री में पूछ लिया जाए। ठीक है जी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित बताना है कौन सा नहीं है। तो जो अरमाइक है दोस्तों, अरमाइक का क्षेत्र उत्तरी यूरोप, ठीक लग रहा है आपको ये? उत्तरी यूरोप, नॉर्थ यूरोप, ये नहीं है जी। अभी अभी हमने डिस्कस किया था, जो अरमाइक है वो कौन से एरिया में बोली जाती है? इस एरिया में, ठीक है जी। और एक कौन सा एरिया आता है? ईस्ट एशियन कंट्रीज, ईस्ट एशिया में आता है दोस्तों ये पार्ट, ठीक है, ना कि नॉर्थ यूरोप में। तो ये इसका गलत है, ये सुमेलित नहीं है। बाकी कोप्टिक भाषा है, ये मिस्र में बोली जाती है, बिल्कुल राइट है। प्यूनिक ये साउथ सॉरी नॉर्थ अफ्रीका की है, ये भी बिल्कुल राइट है। और केल्टिक स्पेन, ये भी बिल्कुल राइट है दोस्तों। तो ओनली नॉट करेक्टली मैच्ड इज दिस और माइक। नेक्स्ट क्वेश्चन, chronologically arrange the following milestones of Hitler's foreign policy। तो हिटलर की विदेश नीति के अधोलिखित मील के पत्रों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। जो अंतरराष्ट्रीय निशस्त्रीकरण सम्मेलन था दोस्तों, उसका बहिष्कार किया गया था हिटलर के द्वारा। कब था दोस्तों ये? 1933 में। नेक्स्ट है एंग्लो जर्मन नौसेना समझौता, ये कब हुआ था? ये हुआ था दोस्तों 1935 में। राइनलैंड का पुण्य सैन्यकरण, ये कब हुआ था हिटलर के द्वारा? 1936 में। और जो म्यूनिक पैक्ट है दोस्तों, ये कब हुआ है? 1938 में। ठीक है जी, डेट याद रखो दोस्तों इनको। तो ये तो पहले से ही क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में है। तो 1 2 3 4 33 35 36 38, ये आ गया राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इनमें से बताना है कौन सा सही है। चंगेज खान ने अपनी सेना को तुमन में संगठित किया, प्रत्येक तुमन में 10,000 सैनिक होते थे। बिल्कुल राइट है दोस्तों ये, बिल्कुल राइट। तुमन का सैन्य प्रमुख नोयन कहलाता था, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है दोस्तों। तो ए और बी स्टेटमेंट दोनों की दोनों क्या है? करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मुद्दा उन मांगों का हिस्सा नहीं था जो गांधी जी ने गवर्नर जनरल इरविन को भेजी थी? तो ये बात चल रही है दोस्तों 5 मार्च 1931 में हुए गांधी इरविन पैक्ट की। तो गांधी जी की क्या क्या डिमांड थी कि इन डिमांड को अगर मान लिया जाए तो कांग्रेस है जो, वो कौन से सम्मेलन में पार्ट लेगी? सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, जो कब होने वाला था? दिसंबर 1931 में। ठीक है जी। संपूर्ण मद्य निषेध, ये भी बिल्कुल सही है जी। भूमि कर में 50% की कमी, ये बिल्कुल सही है दोस्तों। और नमक कर का उन्मूलन, ये भी डिमांड थी, सही है। और भारत को पूर्ण आंतरिक स्वायत्तता, ये डिमांड का हिस्सा नहीं था दोस्तों। ठीक है जी। केवल 3 स्टेटमेंट बिल्कुल सही दे रखी है, लेकिन फोर्थ है ये है गलत। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस कथन को चिह्नित कीजिए जो सत्य नहीं है। जो रॉन्ग स्टेटमेंट है दोस्तों वो बतानी है इसमें। ठीक है, जेम्स वाट ने रेल चलाने हेतु प्रथम वाष्प चालित इंजन आविष्कृत किया,
दोस्तों इसमें रेल चलाने हेतु लिख रखा है, तो जिसके कारण ये हो जाएगी गलत। जो स्टीम इंजन है उसका आविष्कार किया था जेम्स वॉट ने, बिल्कुल करेक्ट है ये बात, बट रेल चलाने हेतु ये गलत है दोस्तों। जो रेल चलाने हेतु है वो किसने आविष्कृत किया था? ये क्या था? रॉबर्ट स्टेफसन ने। रॉबर्ट स्टेफसन, सॉरी रॉबर्ट नहीं है, जेम्स है, जेम्स जेम्स स्टेफसन। इन्होंने किया था आविष्कार रेल चलाने हेतु प्रथम वाष्प इंजन का। अगर यहाँ पर रेल नहीं होता तो आ जाता सही बिल्कुल कि जेम्स वॉट ने प्रथम वाष्प चालित इंजन का आविष्कार किया। ठीक है जी। जॉन मकाडम ने सड़क निर्माण की एक नई और प्रभावित तकनीक विकसित की। बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों ये सेकंड स्टेटमेंट। रॉबर्ट फुल्टन इन्वेंटेड स्टीम बोट की वाष्प चालित नाव बनाई थी रॉबर्ट फुल्टन ने, ये भी राइट है जी। और आधुनिक डाक सेवा का विकास श्रेय रोलैंड हिल को दिया जाता है, ये बिल्कुल राइट है जी। तो गलत बस फर्स्ट स्टेटमेंट है दोस्तों, और वही इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द रोमन एम्परर कंस्टेंटाइन। ही chose Byzantine as the new capital of Roman Empire। ये स्टेटमेंट दोस्तों बिल्कुल करेक्ट है कि उसने बेंजाइंटाइन को रोमन साम्राज्य की नई राजधानी चुना, बिल्कुल सही है। उसने सोलिडस नामक एक नया विशुद्ध सोने का सिक्का जारी किया। किसने? कॉन्स्टेंटाइन ने, फर्स्ट ने। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है दोस्तों। दोनों की दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल राइट है, और जिसके कारण इसका जो राइट है वो है फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? रॉन्ग स्टेटमेंट बतानी है दोस्तों, कौन सी दे रखी है? The first session was scheduled to held in Pune, but due to a cholera outbreak, it was shifted to Bombay. बिल्कुल राइट है जी। The first session was held at Gokul Das Tejpal Sanskrit College, Bombay. ये भी बिल्कुल राइट है जी। नेक्स्ट है, There was 72 delegates in the first session. ये बिल्कुल राइट है। 12 resolutions were passed in the first session. ये स्टेटमेंट दोस्तों गलत है, क्योंकि 12 नहीं थे। कितने रेजोल्यूशन थे? वो थे 9। तो फोर्थ स्टेटमेंट इज रॉन्ग, तो आंसर आएगा फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द मोस्ट इंपोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ लॉर्ड बेंटिंक रेजोल्यूशन ऑन इंडियन एजुकेशन? मतलब लॉर्ड बेंटिक द्वारा भारतीय शिक्षा पर जारी निर्देशों का सबसे महत्वपूर्ण आयाम क्या था? तो शिक्षा हेतु विनियोजित समस्त कोष केवल अंग्रेजी शिक्षा हेतु उपयोग में लाया जाएगा, ये स्टेटमेंट बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है, कंपनियां क्षेत्राधिकार में प्राच्य विद्यालयों को अनुमति नहीं किया जाएगा। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है दोस्तों। जो प्राच्य विद्यालय होते हैं वो होते हैं जहां पर संस्कृत, पारसी, पारसी नहीं सॉरी फारसी, पर्शियन, फारसी, ठीक है, और अरबी, इन भाषाओं का ज्ञान दिया जाता है, वो होते हैं प्राच्य। तो ये बिल्कुल सही है दोस्तों। ये मेनली किसके लिए था? इंग्लिश भाषा के लिए। कंपनी उच्च कुलीन भारतीयों को ही शिक्षित करने में व्यय करेगी, बिल्कुल राइट है दोस्तों, क्योंकि उनको अपने लिए एम्प्लॉय चाहिए थी। और भारतीय शिक्षा सेवा स्थापित किया जाएगा, ये दोस्तों थोड़ा सा गलत हो जाएगा यहाँ पे। इंडियन एजुकेशन सर्विस वुड बी एस्टेब्लिश्ड, ये गलत है दोस्तों। जो बेंटिक का रेजोल्यूशन था उसके अंदर ये पॉइंट मेंशन नहीं था, तो इसका आंसर आएगा फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द कोइन इन हेलेनिस्टिक पीरियड? तो जो कोइन है दोस्तों,
कोइन क्या था? कोइन था दोस्तों एक लैंग्वेज। ठीक है जी, इसका मतलब होता है वैसे कॉमन, जनरल। ये थी एक डायलेक्ट लैंग्वेज, तो इसका आंसर आएगा भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध विक्टोरिया टर्मिनस रूपायित किया गया था, मतलब कौन सी शैली में बनाया गया था विक्टोरिया टर्मिनस? ये बनाया गया था दोस्तों नवगोथिक शैली में, नवगोथिक शैली। आपने देखा भी होगा विक्टोरिया टर्मिनस, विक्टोरिया टर्मिनस का नाम जो है वो है श्री छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, CST। ठीक है जी, मुंबई में है दोस्तों ये। और इसकी शैली क्या होती है? एक तो इसमें जो मेन होता है वो होती है पॉइंटेड आर्च, ऐसे ऐसे होती हैं, पॉइंटेड आर्च होती हैं। एक ऐसा ऐसा भी इसमें होता है कि बिल्कुल तीखी इमारत होती है दोस्तों ऊपर से, ऐसा समझ सकते हो आप इसको, बिल्कुल ऐसे। ठीक है जी, ये होते हैं नवगोथिक शैली, नवगोथिक शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मुगल कमांडर हु साइन ट्रीटी ऑफ पुरंदर 1665 विद शिवाजी, पुरंदर के संधि पर हस्ताक्षर करने वाला मुगल सेना नायक कौन था? कौन था? सवाई जय सिंह, जसवंत सिंह, शाइस्ता खान या मिर्जा राजा जय सिंह? दोस्तों वो था मिर्जा राजा जय सिंह। ठीक है जी, इन्होंने पुरंदर नामक जो फोर्ट था उसको घेर लिया था और शिवाजी को मजबूर किया था इस संधि के लिए। और इसमें क्या हुआ था, जो 23 फोर्ट थे शिवाजी के, वो किसको मतलब किस ओर चले गए थे? मुगलों की तरफ। केवल 13 फोर्ट थे वो शिवाजी के पास बच गए थे। टोटल कितने फोर्ट थे इसमें? 35। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्टि मार्ग वाज प्रोपाउंडेड बाय, पुष्टि मार्ग का सिद्धांत है जो किसके द्वारा मतलब प्रोपाउंड किया गया है, बनाया गया है? तो वो थे दोस्तों माधवाचार्य, माधवाचार्य। नेक्स्ट है जी, which of the following officers of Shivaji administration does not correctly match with his assigned work? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों ये तो, क्योंकि यहाँ पर जो रिलीजियस अफेयर्स लिखा हुआ है, तो रिलीजियस अफेयर्स का जो कार्य था वो किसके द्वारा था? वो था पंडित का। ठीक है जी, ब्राह्मण्स का। तो सरनोबात का तो नहीं था। सरनोबात कौन था? ये था चीफ मिलिट्री ऑफिसर। ठीक है जी, तो सरनोबात वाला गलत है। बाकी देखो, दबीर, दबीर कौन होता है? फॉरेन अफेयर से रिलेटेड है। मजूमदार ये लेखा से संबंधित दोस्तों, अकाउंटेंट। और सुरनीस ये है शाही पक्ष व्यवहार, रॉयल कोरस्पोंडेंस। तो इसका आंसर आएगा सरनोबात, फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, होमोसेपियन का उद्भव माना जाता है, कहाँ से माना जाता है? ये माना जाता है दोस्तों अफ्रीका से। अफ्रीका में कहाँ से? मोरक्को व इथियोपिया, इथोपिया, इथोपिया, ये दो देश ऐसे हैं जहां से मानव का उद्भव मतलब उद्भव माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बात और, मोरक्को से कौन आया था दोस्तों? कौन सा विदेशी यात्री आया था मोरक्को से? बताओ, मोरक्को से आया था कौन?
इब्न बतूता। और इसकी बुक का नाम क्या है? रेहला। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। Who among the following was the entrusted the task of divide Punjab and Bengal between India and Pakistan? तो भारत और पाकिस्तान के मध्य पंजाब और बंगाल का विभाजन का कार्य सौंपा गया था। किसको सौंपा गया था दोस्तों? ये सौंपा गया था सर सिरिल रैडक्लिफ को। ठीक है, यह राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन से सत्य है? तो सही स्टेटमेंट बतानी है। After the Nagpur session of 1920 of Congress, the Provincial Congress Committee were constituted on linguistic basis. कांग्रेस ने नागपुर सत्र 1920 के पश्चात प्रांतीय कांग्रेस समितियों का गठन भाषाई आधार पर किया। बिल्कुल राइट है दोस्तों। ये 1948 में कांग्रेस ने भाषाई आधार पर प्रांतों का गठन की मांग को अस्वीकार कर दिया। ये भी बिल्कुल सही है दोस्तों। ठीक है जी। 1948 में कौन सा कमीशन था? धार कमीशन। और इसके अकॉर्डिंग जो लैंग्विस्टिक जो क्राइटेरिया है किसके लिए? स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन के लिए, उसको गलत बता दिया गया था दोस्तों कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं हो सकता। ठीक है दोस्तों, ये भी बिल्कुल सही है। तो दोनों स्टेटमेंट है बिल्कुल करेक्ट। राइट आंसर है फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनमरकर और अर्टा का स्वामी महाकाव्य है। एनमरकर एंड लॉर्ड ऑफ अर्टा इज एन एपिक ऑफ। तो दोस्तों ये कौन से समाज का एपिक है? ये है मेसोपोटामिया का। मेसोपोटामिया। ठीक है। और जो एनमरकर है दोस्तों वो कहाँ का रूलर है? ये भी पूछ सकते हैं। उरुक, उरुक नामक देश का। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज़टेक सभ्यता के बारे में निम्नलिखित कथनों का पर विचार कीजिए। कालमेक वाज अ स्कूल मेंट फॉर एज़टेक नोबिलिटी। जो कैलमक स्कूल है दोस्तों, कैलमेकाक, ये कुलीनों के लिए था। ठीक है, ये बिल्कुल राइट स्टेटमेंट है। और साधारण एज़टेक युवा कौन से स्कूल में जाते थे? तैपोकल्ली, तैपोकल्ली स्कूल। जो कॉमन पीपल के लिए तैपोकल्ली था, और जो कैलमक स्कूल था वो था नोबल्स के लिए, नोबिलिटी के लिए। तो दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, पक्का लिख लियो इसको। तो आंसर आ जाएगा फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिस्ट 1 denotes Mughal gardens and list 2 denotes rulers under whose reign gardens were built। ठीक है जी। तो दोस्तों मुझे सबसे आसान लग रहा है पिंजौर। पिंजौर किसके शासन में बना था दोस्तों? ये बना था औरंगजेब के। तो डी का तो आ गया 4। अगर डी 4 आ गया दोस्तों तो इसका आंसर आ गया ये। सिंपल सा है। ओके। आराम बाग आगरा में किसके द्वारा बनाया गया था? बाबर के द्वारा। शालीमार बाग श्रीनगर में जहांगीर के द्वारा। किसके लिए बनाया था? आपको पता ही होगा, इनकी बेगम थी। क्या नाम था उनका? नूरजहां, सारे विश्व का नूर। ठीक है। शालीमार गार्डन लाहौर में है, किसके द्वारा बनाया गया था? शाहजहां द्वारा। तो दोस्तों ये आ गया इसका राइट आंसर। क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों इसमें इस्लामिक टर्म्स दे रखे हैं, उनका मीनिंग बताना हमको। ठीक है। खलीफा, सिरा, तफसीर, रसूल। खलीफा, खलीफा को तो आप जानते होंगे। खलीफा कौन होता है दोस्तों? खलीफा होता है रिप्रेजेंटेटिव ऑफ प्रोफेट, प्रोफेट मोहम्मद।
पैगंबर का प्रतिनिधि। तो उससे दूसरे का आ गया क्या, सी। ठीक है जी। रसूल आ गया है, रसूल। रसूल कौन होता है दोस्तों, ये होता है मैसेंजर ऑफ गॉड, खुदा का संदेशवाहक। ठीक है जी। तो सेकंड, फर्स्ट का डी आ गया, फर्स्ट का डी, और सेकंड का सी। ठीक है जी। तो इन दोनों में से है कोई, ऐसे भी आप देख सकते हो। अब देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है इसमें तफसीर। ये होती है दोस्तों कुरानिक इंटरप्रिटेशन, मतलब कुरान की व्याख्या। और सिरा होता है दोस्तों पैगंबर की जीवनी। ठीक है जी। तो राइट आंसर क्या हो गया, राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ का वन। तो ये है इसका राइट आंसर, आंसर इज फोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following was not one of the three great principles manifested by Kuomintang in China? कुओमिंतांग ये दोस्तों आई थिंक पार्टी है, KMT भी कहते हैं इसको। और इनके जो थ्री प्रिंसिपल थे उसमें नेशनलिज्म आता है दोस्तों, डेमोक्रेसी आता है, लाइवलीहुड आता है, इक्वालिटी नहीं आता। और ये प्रिंसिपल किसने दिया था दोस्तों, सुन यत सेन द्वारा, सुन यत सेन के द्वारा। ठीक है जी। तो आंसर आएगा इसका फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट वाज द रियल मोटिव ऑफ लॉर्ड कर्जन बिहाइंड पार्टीशन ऑफ बंगाल? जो लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल का पार्टीशन किया गया था 1905 में, और 1911 में जिसे रद्द कर दिया गया था, उसका कारण क्या था कि क्यों उसने 1905 में इसका विभाजन किया? टू प्रोवाइड एडुकेट रिप्रेजेंटेशन टू माइनॉरिटी कम्युनिटी, ये तो गलत है दोस्तों। टू इंक्रीज स्टेट रेवेन्यू, ये भी गलत है। टू वीकन द नेशनलिज्म इन इंडिया, बंगाल, ये स्टेटमेंट है दोस्तों बिल्कुल सही। बंगाल में राष्ट्रवाद को कमजोर करना, क्योंकि सबसे ज्यादा राष्ट्रवाद के लिए जो एक्टिविटीज हो रही थी वो कहाँ से हो रही थी, वो हो रही थी बंगाल से। तो इसलिए लॉर्ड कर्जन ने इसको डिवाइड करने का सोचा था। ठीक है जी। रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, और देखो आप जितने भी मोस्टली जो नेशनलिज्म से संबंधित गतिविधियां थी उनका केंद्र बंगाल बना था दोस्तों। ठीक है। तो इसलिए ये था इसका कारण, ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड। औपनिवेशिक काल में रेल की शुरुआत के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। रेलवे की शुरुआत भारत के आधुनिकरण हेतु की गई थी। ये स्टेटमेंट गलत है दोस्तों, इसका आधुनिकरण से ज्यादा कुछ लेना देना नहीं था। अंग्रेजों ने अपने सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए, ज्यादा से ज्यादा ड्रेन करने के लिए रेलवे की शुरुआत की थी। कब की थी, 1853 में। ठीक है, मुंबई से थाने के बीच में। तो पहले तो गलत है दोस्तों, ये आधुनिकरण करना इसका कोई मोटो नहीं था भारत का, बट इनडायरेक्टली रेलवे बिछने से भारत का मॉडर्नाइजेशन हुआ था, लेकिन ये मोटो नहीं था। ठीक है। तो फर्स्ट होगी गलत। सेकंड देखो, रेल नेटवर्क का विकास वित्तीय पूंजीवाद का परिणाम था, जिसके तहत अंग्रेज पूंजीपतियों को उनके निवेश पर लाभ की प्रतिभूति दी गई थी। बिल्कुल सही सिस्टम है दोस्तों ये, मतलब स्टेटमेंट बिल्कुल राइट है।
जो रेलवे का सिस्टम था, रेलवे नेटवर्क का, वो एक गारंटी सिस्टम पे चलता था दोस्तों, जिसके अंदर जो ब्रिटिश कंपनियां वगैरह थी, उनको इन्वेस्ट करने पर 5% प्रॉफिट है दोस्तों, वो मिलना ही मिलना था। ये बिल्कुल इनफेक्टेड रहता था, मतलब लॉस से और प्रॉफिट से। ठीक है, तो ये था गारंटी सिस्टम। तो ए गलत है, बी सही है। ओनली बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो नॉट करेक्टली मैच्ड पूछ रखा है दोस्तों इन्होंने। मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज, थॉमस हार्डी, बिल्कुल राइट है दोस्तों, इन्हीं का नॉवल है। पिकविक पेपर्स, चार्ल्स डिकेंस, ये भी बिल्कुल सही है। जॉन एरे, चार्ले ब्रोंटे, ये भी दोस्तों बिल्कुल सही है। और वुचरिंग हाइट्स, एनी ब्रोंटे, ये भी बिल्कुल गलत है दोस्तों, गलत है, सही नहीं है, क्योंकि एनी ब्रोंटे नहीं था दोस्तों, एनी ब्रोंटे गलत है, यहाँ पे आना चाहिए था एमिली ब्रोंटे। ठीक है जी, तो हो जाते हैं राइट, तो ये हो गया रॉन्ग, तो इसका आंसर आएगा फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रूढ़िवादी नेता जिसने 1857 की क्रांति को राष्ट्रीय विरोध की संज्ञा दी थी, विरोध ने विद्रोह की। दोस्तों ये क्वेश्चन पीजीटी हिस्ट्री के 2019 में भी एज इट इज पूछ रखा है, और हम डिस्कस कर रहे हैं 2018 का, और 19 में भी ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है, ये न्यू का न्यू एज इट इज। तो इसलिए पीवाई को करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ब्रिटिश रूढ़िवादी नेता जिसने 1857 की क्रांति का मतलब उनको नेशनल राइजिंग की संज्ञा दी थी, तो वो कौन था, बेंजामिन डिसराएली, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following was not part of famous April thesis of Lenin। तो लेनिन की प्रसिद्ध अप्रैल थीसिस का हिस्सा कौन नहीं था। फर्स्ट है द वार टू बी ब्रॉट टू क्लोज। तो दोस्तों वर्ल्ड वार वन से रशिया को मतलब पीछे हटना पड़ा, मतलब पीछे हटने के लिए ये अप्रैल थीसिस लिखा गया था लेनिन के द्वारा। इसके मतलब एक पॉइंट था कि इमीडिएटली केम आउट ऑफ वर्ल्ड वार वन रशिया के लिए। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। बैंक्स टू बी नेशनलाइज्ड, ये भी बिल्कुल सही है दोस्तों, बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी, युद्ध का अंत भी। कौन से युद्ध का अंत, प्रथम विश्व युद्ध का, कब हुआ था, 1914 से 1918। भूमि का किसानों का हस्तांतरण, बिल्कुल सही दोस्तों, लैंड ऑफ टू बी ट्रांसफर टू पीजेंट्स। जार को गलत कामों के लिए सजा, ये दोस्तों इसका कोई पॉइंट नहीं था। ठीक है जी, तो इसका आंसर कौन सा आएगा, फोर्थ। नेक्स्ट है जी, कौन सा सही सम्मिलित है। तो एब्बे, एब्बे क्या था दोस्तों, ये था मध्यकालीन चर्च, बिल्कुल सही है। टाइथ, सामंत द्वारा आरोपित कर, दोस्तों टाइथ जो था वो सामंत द्वारा कर नहीं था, वो किसके द्वारा था, चर्च के द्वारा। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट तो क्या हो गई, गलत हो गई। और इन्होंने क्या पूछ रखा है, करेक्टली मैच्ड पूछ रखा है। फीफ, लैंड ग्रांटेड टू वसल फॉर मिलिट्री सर्विस, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है दोस्तों। और मैनोर, मैनोर क्या था, मैनोर वास्ट एग्रीकल्चरल फार्म, ये तो बिल्कुल मतलब जैसे जो मैनोर सिस्टम है दोस्तों, उसके अंदर एग्रीकल्चरल फार्म तो था, साथ में पैलेस भी होती थी नोबल्स के लिए, इंडस्ट्रियल एरिया भी था, छोटे मोटे कारखाने भी थे दोस्तों। तो उसको केवल एक वास्ट एग्रीकल्चरल फार्म कहना आई थिंक गलत होगा, इसलिए ये स्टेटमेंट हो गई गलत। और एक क्वेश्चन 2019 में पूछ रखा है कि मैनोर किससे संबंधित है, तो ये किससे संबंधित है,
फ्यूडलिज्म से, सामंतवाद से, ठीक है। तो ये इसको केवल वास्ट एग्रीकल्चर फार्म कहना गलत होगा, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। और एब्बे क्या था? मेडिवल चर्च। चर्च नहीं था दोस्तों, ये चर्च के आसपास का अक्षेत्र होता था। तो चर्च तो मान लिया ये है, ठीक है, जो उसके सराउंडिंग एरिया है, आसपास के एरिया है, जो इसको कहते थे एबी, जिसके कारण ये स्टेटमेंट होती है गलत। और सही स्टेटमेंट आएगा बस कौन सा? फीफ, थर्ड, ठीक है। तो फीफ थी, वो थी योद्धाओं को सैन्य सेवा के द्वारा प्रदत्त भूमि। तो इसका आंसर थर्ड ही आना चाहिए, ठीक है जी। इसके वजह से ये भी आ सकता है, ए बी भी आ सकता है, आप एक बार सर्च कर लेना इसके बारे में, क्योंकि मेडिवल चर्च हो गया, आसपास की जमीन वो भी चर्च के अंडर में आती थी। तो देख लियो दोस्तों। आशा है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन पेपर कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। साथ में डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, तो आप ज्वाइन भी कर सकते हो, मेरा चैनल एस हिस्ट्री के नाम से है। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।